जिन्नू मेरे भाई, मैं जानता हूँ तुम मासूम हो, लेकिन कोई अगर मुझे और अम्मी को तुमसे दूर करने की कोशिश करेगा तो तुम क्या करोगे जिन्नू? क्या तुम मेरे और अम्मी के बगैर रह पाओगे? नहीं होगा। पर तुम्हें कुछ करना होगा जिन्नू, कुछ करना होगा जिन्नू। हम इस अंगूठी छाप को इस थैले से बाहर नहीं आने दे सकते। तुम्हें कुछ करना होगा जिन्नू, तुम कर सकते हो। आते बातें दही चटाके, जादू वाले चले पटाखे, खाओ पराठे पी लो लस्सी, आजा आजा जादुई रस्सी। अरे रस्सी कहाँ रह गई? हाँ रस्सी, आका रस्सी। जिन्नू तुम्हें लगता है काफी होगा? आका ये कोई मामूली रस्सी नहीं, ये जादुई रस्सी है। लाओ जल्दी से हम इसे बांध देते हैं। मेरी मदद करो आका। आका ये अंगूठी का चिन्ह मेरी इस जादुई रस्सी को खोल नहीं पाएगा, लेकिन हाँ अगर इसने अपनी जादुई ताकत को इस्तेमाल करके किसी और से रस्सी खुलवा दी तो समझो तबाही आ जाएगी आका, तबाही। हमें होशियार रहना होगा। हाँ जिन्नू, हमें होशियार रहना होगा। चलो। दुनिया इस बादशाह से नजर हटा नहीं पाएगी अकबर। जी हुजूर। वो अंगूठी का जिन्न हमारे जादुई चिराग के जिन्न को हमारे पास लाता ही होगा। फिर क्या है, हमारे सारे ख्वाब सच हो जाएंगे। माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन वो अंगूठी का जिन बातें तो बहुत बड़ी करता है, मगर काम तो हमारे जैसा आका हो तो हमारी बात मानने से कोई इनकार नहीं करता। अब चाहे वो जिन हो या इंसान हो, हमने उसे उसकी औकात समझा दी है, इसलिए वो इस बार चूकेगा नहीं। बादशाह, तुम्हारा निशाना सही जरूर लगा है, पर तुम जो कोई भी हो मुझे ज्यादा देर तक यहाँ कैद नहीं रख पाओगे। सुना तुमने? जिन्नू, हाँ? हमें इस थैले को महफूज रखना होगा। हाँ आका, ये थैला किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ जिन्नू, ये थैला बहुत कीमती है, इसीलिए हम इसे घर में नहीं रखेंगे। घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। तुम सही कह रहे हो जिन्नू, हमें इसे कहीं और छुपाना होगा। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं इतनी रात में, और ऐसी कौन सी कीमती चीज है इस थैले में? पता करना पड़ेगा मुस्तफा। अब तो सोच के हंसी आती है, बचपन में हम कैसे गुड्डे गुड्डियों का निकाह कर देते थे और फिर हम उसी में खुश हो जाते थे। लेकिन अब हम बड़े हो गए, तो तुम बताओ, तुम्हारे ख्वाबों का गुड्डा, अब हमारा मतलब कि तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा कौन है? हमने तो पहले ही सोच लिया था कि वो कद में ऊंचा, हुस्न में अव्वल और रुतबे में बादशाह होगा। एक नहीं बल्कि 10 सल्तनत पर हुकूमत होगी उसकी। किसी के सामने से गुजरे तो उसका दिल दहल जाए।
लेकिन हमारी एक आवाज पे वो दौड़ा चला आएगा। ठीक है, उससे भी तो पता होना चाहिए कि वो किससे निकाह कर रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसा शहजादा चाहिए? हमें बोलो ना यास्मीन। अब हमें कोई ऐसा चाहिए जो दूसरों के हक के लिए लड़े। ये मासूम लोग इस ताज की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं ये ताज तोड़कर इन्हें आजाद कराऊंगा। जो बहादुर हो, अक्लमंद हो। हर जुबां पे नाम तेरा, हर जुबां पे जिक्र, जवाब दे उस औलाद को जिसके दिल में फिक्र। लेकिन दिल का सच्चा हो, जो अच्छाई और बुराई में फर्क समझे, जिसका हाथ उठे लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए, और कदम रुके तो सिर्फ हमें मनाने के लिए। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। अभी कौन सा घर है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। हमें एक शौहर से ज्यादा एक दोस्त की तलाश है। हमारा दोस्त, जो दोस्त वक्त पर अपनी जान न लड़ा दे, वो दोस्त किस बात की? नहीं, इतना गड्ढा काफी है। हाँ भाई, इतना काफी होगा। फिलहाल के लिए इसको यहीं पे दफना देते हैं। हाँ भाई, लेकिन ध्यान रहे हमारे पास वक्त बहुत कम है। आखिर वो अंगूठी का जिन अब तक पहुंचा क्यों नहीं? आज हमें उससे हमारा तोहफा चाहिए। बेशक हुजूर, लेकिन हुजूर एक अंगूठी के जिन को अपने आका के सामने इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। हुजूर वो आपका गुलाम है, एक मामूली सा गुलाम। और मेरे ख्याल से हुजूर एक मामूली से गुलाम को अपने आका का इंतजार करना चाहिए। यहाँ तो आका गुलाम का इंतजार कर रहे हैं। खुद को मगरूर समझने वाला और इतना गैर जिम्मेदार जिन हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसने गुस्ताखी करके सफर को ललकारा है। बिल्कुल हुजूर, अब यही वक्त है उस मामूले से गुलाम को उसकी औकात दिखा देगा।
हमें लगता है वक्त आ चुका है उस अंगूठी के जिन को सबक सिखाने का। आका, आका मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैं यहां कह दूं, हुआ जिन गुस्सा हुआ, अंगूठी की सांप बंद करो आका, मैं कैद में हूं। अकल का जादूगर। ये मैं कहां फंस गया? मेरे अकल के जादूगर आका मुझे कोस रहे होंगे। जफर का हुक्म ना मानने वालों को सफर कभी माफ नहीं करता। एक बार मैं यहां से निकल जाऊं, उसके बाद मुझे कैद करने वाले और मेरे मनहूस आका दोनों की खैर नहीं। भाई, अब तो हमने उसे दफना दिया है ना, तो अब क्यों परेशान हो रहे हो? अब आराम से सो जाओ। लेकिन जिनू, तुमने ही तो कहा था ना कि अंगूठी के जिन को हम ज्यादा देर तक कैद नहीं कर सकते। अभी खतरा टला नहीं है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और इस मसले में जो हमारी मदद कर सकते हैं वो है उस्ताद जी। लेकिन मैं उन्हें ढूंढूंगा कहाँ? है ऐसा कोई हसीन देख के हो हैरानी, हुस्न मेरा आग लगाए उसे बुझाए पानी। बस आपका इंतजार था। कसम से क्या जोड़ी है। हाँ? तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान अब तक सलामत कैसे हैं? शहजादी तुमसे कुछ पूछ रही है। तुम यहाँ आजाद कैसे घूम रहे हो? सिपाहियों, सिपाहियों! पहले सजा, फिर माफी, और अब मजाक भी। इसका मतलब अलादीन, तुझे भी मजाक करना चाहिए। क्या कहा? दुनिया के किसी भी कैद खाने की दीवारें इतनी भी ऊंची नहीं है कि वो मुझे रोक सके शहजादी। चाहे कितने रखवाले हो, पर्ची भाले वाले हो, गोरे हो या काले हो, कितने पहरे डाले हो, दरवाजे पे ताले हो, मुझे रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए नजरों का धोखा, हंसी है मौका, और मैं हूँ हवा का झोंका, जो आता भी अपनी मर्जी से और जाता भी अपनी मर्जी से। तो इस लिहाज से मैं और आप एक जैसे हुए। अच्छा,
तो तुम अपने आप को शहजादी के बराबर समझते हो। आखिर तुम हो कौन? अलादीन, नाम तो सुना होगा। लगता है कल शहजादी ने बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया। तुम निहायती बदतमीज और बेवकूफ नहीं, बल्कि दिमागी तौर पर बीमार भी हो। तुम्हें तो पूरी उम्र भर कैद में ही रखना चाहिए। मुझे इस दुनिया की कोई भी जंजीर कैद नहीं कर सकती शहजादी, लेकिन आपकी बातें कर सकती हैं। अगर आप कहें तो आपकी बातें सुनने के लिए मैं उम्र भर कैद होने को तैयार हूँ। अच्छा, तो तुम शहजादी से बातें करना चाहते हो, तो फिर तुम्हारे मन में तो शहजादी से दोस्ती करने का भी इरादा होगा। इरादा तो वही है। तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो? बेशक। खुद पर बहुत यकीन है। बहुत से थोड़ा ज्यादा। अगर ऐसी बात है तो आज रात शहजादी के कमरे में पहुंच के दिखाओ। अगर तुम पहुंच गए तो हम मान जाएंगे कि तुम में वाकई कोई बात है, लेकिन अगर पहुंचने से पहले ही पकड़े गए तो हम तुम्हारी टांगे तुड़वा देंगे। बोलो, है मंजूर? मंजूर है। शहजादी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। फिर क्या? मैंने उन दोनों का पीछा किया। मैंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने उस थैले को एक गुफा में ले जाकर जमीन के नीचे दफना दिया। क्या है गुल्लू, चुप रह। और तुम्हें कैसे यकीन है कि वो थैला उन्होंने गुफा में ही दफनाया है? बिल्कुल बेगम, वो थैला उन्होंने वहीं छिपाया है। मैंने अपने कानों से उन दोनों की बातें सुनी। वो कह रहे थे हमें इस थैले को महफूज रखना होगा। ये थैला बहुत कीमती है, इसीलिए हम इसे घर में नहीं रखेंगे। शाबाश है। मुझे पूरा यकीन है कि हो ना हो उस थैले में वही सोने की अशर्फियां हैं जो अलादीन मिस्र से लेकर आया है। अरे नहीं नहीं बेगम, उस थैले को देख के लग तो नहीं रहा था कि उसमें अशर्फियां हैं। थैले के अंदर कुछ हिल रहा था। तो सांप होगा। इस घर में सांप तो तू ही है, तो डसो। अरे गुल्लू मेरे बच्चे, क्यों अपने कंकाल जैसे अब्बू को डरा रहा है? अरे इनकी जान निकल गई, कुछ हो हुआ गया तो कफन का खर्चा होगा 100 अलग। और तुम ये बताओ कि सांप को कोई गुफा में क्यों दफनाएगा? बिल्कुल सही बात कही है बेगम। अरे जब मैं सही कह रही हूँ तो तुम भी कोई सही काम कराते। अरे उन दोनों के जाते ही वो थैला ले आते। अब न जाने किस किसकी नजर उस थैले पे गड़ी हुई है। अब जाओ जाके वो थैला ले आओ। चलो। मैं तो गुलबदन के और कितने अब्बू हैं? नहीं, मैं हूँ। बेगम, अगर उस थैले में सचमुच सांप हुआ तो? अब जाते हो क्या तुम्हारा ये मुंह थैले में बांध दूं? नहीं, मैं चला जाऊंगा। जाओ। जा रहा हूं। अरे जाते हो? जा रहा हूँ। तूने पहले ही मुझे भैंस के साथ बांधकर मेरी सारी हवा निकाल दी। अब सांप से मिलवाकर मेरी बची कुची सांसें मत छीन। यही वो जगह है।
ये बोरी तो वाकई यहाँ निकली। अगर इसमें अशरफिया निकली तो मेरी बदबूदार मुंह से जैसे किस्मत भी पलट जाएगी। आधा बढ़ जाए। अंदर कोई है? मैं रुस्तम बगदाद मुस्तफा। शाम भाईजान, आप अंदर हैं क्या? लगता तो नहीं इसके अंदर सोने की अशरफियां हैं। फिर क्या होगा इसके अंदर? मुस्तफा, लालच का गड्ढा तो तूने खोद दिया, कहीं इसमें दफन ना हो जाए तो। या खुदा बचा ले। किसी को लगता है कि इस ठेले में सोने की अशरफियां हैं, तो फिर सोने की अशरफियां अशरफिया, अशरफिया, ये तो अशरफियों की आवाज है। अशरफिया, लगता है सचमुच हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अशरफिया। लेकिन वो दोनों माँ बेटे लालच की मिसाल है। एक काम करता हूँ, इसमें से अपने हिस्से की कुछ और अशरफियां निकाल लेता हूँ। मुस्तफा रईस नहीं बना, लेकिन यह अशरफियों की आवाज आई कहां से थी? मुस्तफा रईस नहीं बना, लेकिन यह अशरफियों की आवाज आई कहां से थी? दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर शिकारी आए भी होंगे तो इस बिना मांस के तिनके को देखकर वापस लौट गए होंगे। मुस्तफा, चुपचाप इस गुफा से निकल। ला 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 ला, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना पीछे। ये कौन सा गाना है जीनू? अम्मी, गाना नहीं है, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अच्छा, बिल्कुल अलादीन की तरह बातें करने लगा है। अम्मी, सिर्फ बातें ही नहीं, देखना वो दिन दूर नहीं जब मैं अपने भाई की तरह
सड़े गले शेर भी बोलूंगा। बहुत खुश लग रहा है आज, क्या बात है। माफ करना अम्मी, मैं आपको अंगूठी के जिन के बारे में नहीं बता सकता। अम्मी, अम्मी खुश क्यों नहीं होऊंगा? सुबह उठते ही आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, होठों पे दुआएं थी, हाथ पे लजीज पराठे, और क्या चाहिए मुझे? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। हाँ चलो चलो पिट्टू फोड़ खेलते हैं। चलो 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 चलो। अम्मी मैं भी खेलने जाऊं? हाँ हाँ जा। अरे वाह, लेकिन अम्मी उससे पहले अपने भाई के अंदाज में एक शेर आपके लिए। चूहे ने पहनी हाथी की कच्छी, मेरी अम्मी दुनिया में सबसे अच्छी। तू ना जल्दी से खेलने चला जा और बाहर जाकर ये शेर किसी को मत सुनाना, सारे बच्चे भाग जाएंगे। मेरे ना दोनों बेटे बिल्कुल पागल है। अम्मी ने भाई को भी पागल कहा। भाई से याद आया, भाई ने मुझसे भी कुछ कहा था। वल्ला वल्ला अभी भी छा गई गरीबी। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अब मैं बड़े इत्मीनान से, चैन से घर के बाहर खुली हवा में समोसे खा सकता हूँ। बिल्कुल नहीं जीनू, अंगूठी छाप का आका मुच्छर अभी भी तुम्हारी तलाश में है, और हो सकता है कि अंगूठी छाप ने उसे भी तिलस्मी ताकत दी और वो उसकी मदद से तुम्हें ढूंढने के लिए इस्तेमाल करे। पिछली बार भाई की बात ना मानते हुए जब मैंने वो हलवा खाया था तो वो अंगूठी का चिन्ह मेरे इतने करीब तक आ गया था। नहीं 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 नहीं, मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं अपने भाई की बात मानूंगा और एक अच्छा भाई होने के नाते मैं घर में ही रहूंगा। मैं बाहर नहीं जा सकता खेलने। बाहर खेलने नहीं जा सकता जीनू, लेकिन बाहर का खेल देख तो सकते हो। हाँ, अब क्या बताएं जीनू, तुम्हारी किस्मत में ये है तो यही सही। फिर हमने भी उसे ललकार दिया, कहा कि अगर हिम्मत है तो आज रात शहजादी के कमरे तक आकर दिखाओ। क्या तुमने अलादीन को यहाँ बुला लिया? अलादीन, तुम्हें उस लड़के का नाम कैसे पता? वो मेहर, तुमने ही तो अभी हमें बताया था, वरना हमें कैसे मालूम होता? हाँ शायद हमने ही कहा होगा। हाँ खैर, मसला ये है कि आज वो यहाँ आने की कोशिश करेगा और हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि आज के बाद वो किसी शहजादी से बात करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मेहर, तुमने ये चाबुक क्यों मंगवा लिया? तुम्हें नौकरों की बातें सुननी पसंद है और हमें उनकी चीखें। वैसे भी कई दिन हो गए हमने किसी पर चाबुक नहीं चलाया, और आज उस लड़के को गिरफ्तार करवा के हम उसकी खाल उधेड़ेंगे। ताकि ये बात पूरे बगदाद को पता चल सके और कोई महल के कायदे को तोड़ने की सोचे भी ना। पर वो सिपाहियों को चकमा देके अंदर आ गया तो? वो तो क्या, कोई परिंदा भी यहाँ आकर पर नहीं मार सकता, क्योंकि आज हमने इस महल की हिफाजत 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। अगर आज वो कीड़ा यहाँ आया तो उसके शामत आना तय है। खैर, अब हम थोड़ी देर सो जाते हैं, वरना हमारी खूबसूरती कम हो जाएगी।
बेवकूफ बंदर अपनी शहजादी के ख्यालों में खोया हुआ है। हमने उसे बचाया लेकिन वो मेहर के हाथों पे आके चढ़ गया। अब हम क्या करेंगे? गजब हो जाएगा। मन तो करता है उसको। ऐसा भी तो हो सकता है हम उसे सिपाहियों की गिरफ्त से बचा लें लेकिन शहजादी के चाबुक से ना बचा पाए। बचाओ नक्चड़ी, बैठने के लायक नहीं बचूंगा। अब उस बंदर को आसमान से नीचे गिराने का बस एक ही तरीका है। हम उसे इत्तला कर देंगे ताकि वो हमारा एहसान माने, लेकिन उसे सबक भी जरूर सिखाएंगे। अब आएगा मजा। हम तुम्हें असली शहजादी से तो नहीं मिला सकते काले चोर, लेकिन हाँ तुम्हारी अकल ठिकाने जरूर लगा सकते हैं। अरे वाह, इन लोगों को कितना मजा आ रहा होगा। कितनी नाइंसाफी है। आका ने उस अंगूठी के जिनको कैद कर लिया, लेकिन मैं अभी भी आजाद नहीं हुआ। ये सब उस मुच्छड़ की गलती है। एक बार आका उस मुच्छड़ को कैद कर ले, फिर मैं भी इन बच्चों के साथ बाहर खेल सकता हूँ। खेलने से किसी ने मना किया है? वैसे भी हमारे पास एक खिलाड़ी कम है। नहीं नहीं छोटे, मैं बाहर खेल नहीं सकता। खेल ही सकता कि भाग नहीं सकता मोटे। ए, मोटे किसको कहा? तू वही रे, खेलने आ गया तो इस चूहे की तरह तुझे ही मसल डालूंगा। तुमने मेरी पतली कमर की इतनी बेइज्जती की। अभी देखो, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। बिल्कुल नहीं जीनू, अंगूठी छाप का आका मुच्छड़ अभी भी तुम्हारी तलाश में है। नहीं नहीं नहीं, मैं घर के बाहर नहीं जा सकता। आका ने मुझे मना किया है। अगर मैं बाहर गया तो वो उसे बहुत बुरा लगेगा, बहुत गुस्सा करेगा वो। देख चूहे, ये हाथी मुझे डर गया। चल अब तू हारने के लिए फिर से तैयार हो जा। चलो। रुको, मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर कोई दूसरे को परेशान करे तो उसे जरूर सबक सिखाना चाहिए। इसीलिए मैं इस छोटे के साथ जरूर खेलूंगा और खेल के तुम्हें हराऊंगा। माफ करना आका, लेकिन अम्मी ने सिखाया है 2 चीजें हमेशा देनी चाहिए, कमजोर का साथ और शैतान को मात। और वैसे भी मैं तो बस यही खेल रहा हूँ। इस बिलौटे को हरा के जल्दी से आ जाऊंगा। शहजादी, दिल के नीले आसमान में फहराएंगे इश्क के झंडे। क्या रास्ता रोकेंगे मेरा, तेरे महल के कुछ मुस्तंडे। बाबा होश ठिकाने आएंगे जब पड़ेंगे 100 डंडे। वाह वाह नकड़ी, तुम तो मेरी तरह शायरा बन गई हो। मेरे साथ कुछ और दिन रहोगी तो और अच्छी बन जाओगी। वैसे तुम कुछ कहो या ना कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो यही है, या शहजादी, यास्मीन और मेरी कहानी शुरू होगी। तुम्हारी कहानी शुरू हुई तो तुम खत्म हो जाओगे। अलादीन, हमने सुना है शहजादी ने महल में हिफाजत बढ़ा दी है और अब तो उनके हाथ में चाबुक भी है। सच? शहजादी ने मेरे खातिर इतना कुछ कर दिया और मुझे खबर भी नहीं हुई। सोच लो, अगर शहजादी ने तुम्हें पकड़ा तो छोड़ेगी नहीं। मैं भी तो यही चाहता हूँ नकचड़ी,
कि शहजादी मुझे इसी तरह पकड़ ले। देखना तुम, आज जब मैं उनके कमरे में जाऊंगा ना, तो मेरी मोहब्बत देखते ही मेरे रंग में रंग जाएंगी। अब ठीक है, हम तुम्हें शहजादी के गुस्से से बचाना चाहते थे, लेकिन अगर तुम्हें मरना ही है तो मरो। जब कैद खाने में सड़ोगे ना तो हमारी मदद की उम्मीद मत करना, ख्वाबों के शहजादे। लक्ष्मी बचाओ बचाओ, लक्ष्मी बचाओ बचाओ। सोने की अशर्फियों की। नाज़नीन ने सोचा तुम हमारे लिए सोने की अशर्फियां लेने गए हो, इसलिए आज खाना नाज़नीन पकाएगी। पर तुम आ गए हो तो खाना तुम ही बनाना, पर उससे पहले नाज़नीन पे सोने की अशर्फियों की बारिश करो। शिलगोजा अशर्फियां क्या ले आया? बड़ी नाटक दिखा रहा है। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? घर में पहली मर्तबा आए हो क्या? बताओ, अशर्फियां लाई या नहीं? मुंह क्या बुदबुदा रहे हो? उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। आजा मोटी भैंस, खून है तेरा पीना। पीपल के सूखे हुए पत्ते, इतनी हिम्मत? मैं बात कर रही हूँ और तुम नाज़नीन को पीठ दिखाकर चले गए। आज इस चिमटे में रोटी की जगह तुम्हें ही सेकूंगी। खबरदार! अगर एक कदम भी बढ़ाया तो उठाकर फेंक दूंगा तुझे, मोटी भैंस। ये मत भूलना कि मैं इस जंगल का शेर हूं। अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो तेरी मोटी चमड़ी में अपने दांत गाड़कर खून का एक एक कतरा पी जाऊंगा, और उसके बाद तेरे उस मेमने को भी नहीं छोड़ूंगा। मुफ्तखोर औरत, जाके खाना बना, शेर को भूख लगी है। जाती हूँ। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। जो मुझसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तूने मुझे आजाद किया है, लालची मेंढक। लेकिन तुझे कैसे पता कि उस लड़के ने मुझे कहां दफन किया था? इसका मतलब है कि तू उस लड़के को जानता है, और हो न हो वो लड़का ही चिराग जिन का आका है। इसीलिए उसने मुझे वहां दफन किया था।
ताकि मैं चिराग के जिन तक न पहुंच सकूं। लेकिन अब तू मेरे कब्जे में है और तू मुझे उस लड़के से मिलवाएगा और उसके बाद वो चिराग का जिन मुझसे बच नहीं पाएगा। मेरी तिलिस्मी पतंग इस घर तक आई थी, यानी मेरा शक सही निकला। चिराग के जिन और उसके आका से मिलने का वक्त आ गया है। उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हुआ जिन खुश हुआ। लड़के ने मुझे कैद किया था उसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है इनमें से किसी का अपना हो। अब्बू बहुत गर्मी है, एक काम कीजिए, जल्दी से गुलबदन के लिए एक ठंडा ठंडा शरबत लेके आइए। कहीं मुझे कैद करने वाला ये तो नहीं है। क्या हुआ? यहीं खड़े हो? अब्बू इधर आओ। अब्बू आपको पता आज क्या हुआ? इस हुस्न के जादूगर को देखकर आज एक लड़की बेहोश हो गई। हाय, लोगों ने जूते चप्पल सुनवाए तब जाके उसे होश आया। नहीं, ये चिराग के जिन का आका नहीं है। अंगूठी के जिन को कैद करने वाला इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। मुझे कैद करने के लिए हिम्मत, ताकत और अक्ल तीनों चाहिए। इसके पास तो कुछ भी नहीं। चलते हो मुझसे, जाओ शरबत लेके आओ। हम तुम्हें बुला रहे हैं अंगूठी के चिन्ह, लेकिन तुम आना नहीं चाहते। इस तरह हमारी उम्मीदों का गला मत घोटो। तो पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है हुजूर। हुजूर, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई आपके सामने, किसी की जरूरत नहीं हुई। हुजूर, अगर वो जिन आपके काम का नहीं तो उसकी अंगूठी के साथ फेंक दीजिए उसे। बात तो तुम्हारी सही है अकबर। वाकई पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है। बस एक आखिरी मर्तबा कोशिश करते हैं उसे बुलाने की, और अगर वो नहीं आया तो हम इस अंगूठी को आग में फेंक देंगे।
अब आपको पता आज क्या हुआ? इस हुस्न के जादूगर को देखकर आज एक लड़की बेहोश हो गई। हाय, लोगों ने जूते चप्पल सुखाए तब जाके उसे होश आया। अम्मी से बुढ़े मारा। क्या हुआ? भैंस के बच्चे, जाकर उस भैंस से बोल कि मेरे लिए खस का शरबत बना के लाए। जा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे शौहर और मेरा बेटा। बेटा कितने साल का है? क्या मुस्तफा भाई, आप तो रोज उसे डांटते हो दुकान के सामने खेलने से। अब तो वो 7 साल का हो गया है। 7 साल का? बहुत बदमाश है वो। शरबत शरबत पी लीजिए। इससे अच्छा तो आदमी करेला चबा ले। दोबारा बना के लाओ। शरबत बनाना भी नहीं आता। दोबारा बना के ला। जा। उठा लेती हूँ। जा, दूसरा बना के ला। भाईजान, भाईजान, क्या बात है? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? भाभी, रुखसार, न जाने गुलबदन के अब्बू को क्या हो गया। सुबह से बात बात पे मेरा सर खाने पे तुले हुए हैं। कौन खाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करती हूँ। करो करो करो। मैं मानती हूँ कि भाभी आपको हमेशा कोसती रहती हैं और कभी के भिखारी की तरह धिक्कारती रहती हैं। पर अपनों से ऐसे पेश आना ठीक नहीं है। ये समझदार लगती है, इससे सवाल जवाब किया जाए। मैं अब नहीं चलाऊंगा। अपनों से याद आया, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा कोई अपना है? भाईजान, आपकी आवाज को क्या हो गया और आप ऐसे झुककर क्यों खड़े हैं? वो कुछ नहीं, वो मेरी कमर लचक गई थी और जुकाम की वजह से मेरी आवाज बैठ गई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वो सब छोड़ो, तुमने बताया नहीं तुम्हारे अलावा घर में और कौन कौन है? भाईजान, आप तो मेरे बेटों को जानते हैं, उनके पैर घर में कहाँ टिकते हैं। एक काम पर गया और दूसरा खेलने गया है। आपको कोई काम है तो मैं बुला देती हूँ उन्हें। जल्दी दो बेबो, जल्दी दो। जीनू मार! जीनू मार! जीनू मार! जीनू मार, जल्दी! जीनू मार! छोटे, ये मेरा निशाना नहीं, तुम्हारा निशाना है। खींच के मार। आ गई गरीबी। टिंका चिका, टिंका चिका, टिंका चिका, टिंका चिका। जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। मोटे मोटे मोटे। छोटे, सुनो, अब मुझे जाना होगा, देर हो रही है। फिर मिलेंगे, फिर खेलेंगे। हाँ। अब आका के आने से पहले मैं जल्दी से घर में चला जाता हूँ, वरना वो बहुत गुस्साएंगे और वो मच्छर मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मत बुलाओ।
बहन वो देखिए वो आ गया। हाँ हाजिर हो जा हमारे सामने। हुआ जिन हाजिर हुआ। आखिर हमें इंतजार कराने के बाद तुम आ ही गए अंगूठी के जिन। मजबूरी थी आका, वरना नहीं आता। और अंगूठी घिसने का क्या वक्त चुनाया आपने मेरे अक्ल के जादूगर आका। जिसने मुझे कैद किया था मैं बस उसके करीब पहुंचने ही वाला था। अम्मी आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक हो गया मतलब? मुझे क्या हुआ था? अरे अम्मी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अब छीनू भाईजान अभी अभी तुझे ही याद कर रहे थे। मैं कब याद कर रहा था? भाईजान अभी अभी तो आप पूछ रहे थे कि मेरे नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है। भला मैं क्यों बुलाऊंगा? आपकी खिदमत में शरबत खस पेश है मेरे सरताज। बेगम तुम मेरे लिए शरबत बना के लाई हो तो पी लेता हूँ। शाबाशे, कसम सोने की अशरफियों की, आ गए अपनी असली औकात पे। कहाँ गई तुम्हारी अकड़? मुझसे घर नहीं साफ करवाओगे, खाना नहीं पकवाओगे, शरबत नहीं बनवाओगे? अभी तुम्हें बताती हूँ कि इस जंगल में शेर राज करता है या शेरनी, समझेगी धड़? अम्मी इन्होंने मेरा कान पकड़ा, मुझे धक्का दिया, मुझे बहुत मारा। अभी बताती हूँ इस गीधड़ को इसकी औकात। भाभी बस रुखसार। इस छछूंदर और इस शेरनी के पंजे के बीच आज कोई नहीं आएगा। आज मैं इस चिलगोजे को बता दूंगी कि इस जंगल पे सिर्फ और सिर्फ इस शेरनी का राज है। चलो बहन, अगर जान रही तो फिर मिलेंगे। हमें पता है जान नहीं रहेगी। खुदा हाफिज चाचा। चुप, माफ करना, भूख लगी है। चल, भूख लगी है। अंगूठी के जिन को किसने कैद किया हमें बताओ। वार मुझ पर हुआ है आका, जवाब भी मैं ही दूंगा आका। बस इतना समझ लीजिए, वो जादुई चिराग का जिन और उसका आका दोनों आज रात तक आपके कदमों में होंगे। जिनू, जिनू, जिनू। हाँ भाई, हाँ भाई। जिनू, जिनू मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, पूरा घर छान मारा, तुम यहाँ पे हो। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। बताओ। जिनू मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। बोला बोला अभी भी छा गई करीबी। क्या बात है आका, सब ठीक तो है? मेरी मदद करोगे? आज के बाद उस अक्ल के जादूगर मनहूस आका का मुंह मेरे सामने कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं तुझे लेने आ गया हूं चिराग के जिन। शहजादी मैं आ रहा हूं।
अब देखना है अलादीन सिर्फ बातों का शेर है या वाकई यहाँ तक आने की हिम्मत रखता है। ये क्या है? ये कहां से आया? चोर पकड़ो! काला चोर पकड़ो! 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 देखो काला चोर पकड़ो! महल में काला चोर घुस आया है, सारे सिपाही तैयार हो जाएं। आ गया। हमारे लाख मना करने के बावजूद ये पागल आशिक आ गया। अपना पकड़ा गया तो इसकी खाल उधड़ जाएगी। वैसे ठीक ही है, कैद खाने में सड़ेगा तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। जो दोस्त वक्त पर अपनी जान न लड़ा दे, वो दोस्त किस बात के? हमें क्यों याद आ जाता है अलादीन? हमें दोस्ती निभानी होगी। दोस्ती की खातिर हमें तुम्हें बचाना होगा। सब लोग महल के पीछे की तरफ बढ़ो, काला चोर को वहीं घेर लिया है। चलो मेरे साथ। या खुदा, काले चोर को वहां से निकालना होगा। कहीं चटाके जादू वाले चले पटाखे, जहां से बच के निकलना है, इन पे खुजली वाला जादू करना है। जादू
आ गई गरीबी। अच्छा चकमा दिया मैंने सैनिकों को। अब तक तो आका शहजादी तक पहुंच गए होंगे। मुकाबला हमारे सिपाहियों की ताकत और अलादीन की जरूरत के बीच है। देखते हैं कौन जीतता है। इतनी बेचैनी? भी मेरे लिए। तुम यहाँ? जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। पूछेंगे नहीं? क्या? यही कि ये कौन सा गाना है, और फिर मैं कहूंगा कि है तो नहीं, लेकिन एक दिन सुनेगा जरूर। इश्क में जीतना, हार से दूर रहना, छिल जाएंगे हाथ, चाबुक से दूर रहना। बदतमीज, तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों! हमें किसी ने ऐसे छूने की हिम्मत नहीं की। हम तुम्हारे दोनों हाथ कटवा देंगे, तुम्हारी आंखों में गरम कोयला भरवा देंगे और तुम्हारी जबान खींच लेंगे। हाय, ऐसा लग रहा है मुंह से फूल झड़ रहे हैं। खाली जो मेहर के कमरे में ढूंढना चाहिए। एक तो वो बेवकूफ मेहर को शहजादी यास्मीन समझता है। अगर इसी गलतफहमी में रहा ना तो मेहर इसकी हाथ कटवा देगी, टांगे तोड़वा देगी। नहीं, ये सब होने से पहले हमें उसे बचाना होगा, उसे रोकना होगा। आखिर तुम यहाँ आए क्यों हो? इन आंखों में डूब जाने के लिए। क्या? मेरा मतलब है शहजादी, आपने तो मुझे यहाँ बुलाया था, इसलिए मैं आ गया। तुम हमारे पास नहीं बेवकूफ, बल्कि अपनी मौत के पास आए हो। शहजादी के साथ चंद पल बिताने के लिए मुझे मौत भी मंजूर है। भले ही यहाँ आकर तुम्हारी जीत हुई हो, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर झुका कर रहेंगे। आपका हुक्म सराखों पर।
माशाल्लाह, शहजादी की मुस्कान। माशाल्लाह, शहजादी की मुस्कान। देर रात को आकर आपकी नींद खराब की, उसकी सजा में मैं अपनी नींद यहीं छोड़कर जा रहा हूं। ख्वाबों में आपका इंतजार रहेगा शहजादी। खुदा हाफिज़। जब से मेरे नैना तेरे नैना से लागे रे। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। वैसे आका, चाहे कुछ भी हो, आपके पास अल्फाज जरूर होते हैं। जिनू, जब मोहब्बत होती है तो मौसीकी अपने आप आ जाती है। लेकिन ये मौसीकी बुआ की ताई की मेरे दिल में तो नहीं आती। मेरे भोले भाले जिनू, मौसीकी का मतलब होता है गाना बजाना। और जब इश्क होता है तो खुद ब खुद गाना बजने लगता है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। आका, ये इश्क क्या होता है? क्या क्या वो इश्क होता है जब मैं समोसों को देखता हूँ और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं? क्या वो इश्क होता है? या फिर जब चाची अशरफियों को देखती हैं और उनके मुंह से लार टपकती है, क्या वो इश्क है? या फिर जब चाचा रोटियों को देख के दीवाने हो जाते हैं और तवे पे कूद पड़ते हैं, क्या उसे इश्क कहते हैं? नहीं जिनू, इश्क वो नहीं होता है? तो फिर इश्क होता क्या है और कैसे पता चलता है कि इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई? जिनू, जब आंखों में डूब जाने का मन करे, जब बाहों में झूलने का मन करता है, जब सारी बात उसकी अच्छी लगने लगे, जब उसका झूठ भी सच लगने लगे, समझ लेना मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई। वो मैं कहाँ था? शहजादी यास्मीन। शहजादी यास्मीन को अगर मैं देखना चाहिए था जी। मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई ने शहजादी के वो छुड़ा दिए। और मैंने उन सिपाहियों के। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम अपने भाई को शुक्रिया अदा भी कर सकते हो।
अरे मेरे भाई, अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो शायद ये हो नहीं पाता। तो मेरी तरफ से तुम्हें बहुत 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 बड़ा वाला शुक्रिया। अरे भाई, शुक्रिया क्या, मैं अपनी जान भी दे दूं। जान क्या, मैं तो समोसे भी दे दूं, लेकिन बस मांगना नहीं। वैसे समोसे से याद आया, मुझे भूख लग रही है, समोसे चाहिए। चलो। हाँ। वाह रुस्तम बगदाद मुस्तफा, मोटी भैंस तो सो गई होगी। अब मैं इत्र लगाता हूँ, ख्वाब में हसीना आएंगी। मैं फिर आ गया, लालची मेंढक। मैं जानता हूँ चिराग के जिन का आका यही है, यही है। तो मेरी तिलिस्मी पतंग इस घर तक आई थी, यानी मेरा शक सही निकला। और वो तेरी तरह बुड्ढा नहीं है। जहां तक मुझे याद है, इस घर में 3 नौजवान लड़के हैं। एक वो बेवकूफ लड़का जिससे मैं मिल चुका हूं, और 2 उस औरत के बेटे जिनसे मैं अभी नहीं मिला। भाईजान, आप तो मेरे बेटों को जानते हैं, उनके पैर घर में कहाँ टिकते हैं। एक काम पर गया और दूसरा खेलने गया है। हुआ जिनको शक हुआ, हो न हो इन दोनों में से एक चिराग के जिन का आका है। शिकार खेलने का वक्त आ गया है। क्या कर रहे हैं बाबू? ये तो वही बेवकूफ है, लेकिन मुझे इसके डर का फायदा उठाना चाहिए, शायद ये कुछ बता सके। मुझे नीचे उतारिए, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अगर अम्मी को पता चल गया ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं। अब्बू मुझे नीचे उतारिए ना। खामोश। अगर एक भी लफ्ज आगे बोला तो आसमान में ले जाकर चांद से टांग दूंगा। मैं तुझसे सवाल करूंगा, उसका जवाब दे। दूंगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। पूछो ना। जिनों के बारे में क्या जानता है तू? जिन? हाँ, जिन। अब्बू, बचपन में ना अम्मी ने मुझे जिनों की कहानी सुनाई थी, लेकिन उनसे डरकर मैं ना बिस्तर गीला कर दिया करता था, क्योंकि वो मुझे कहानियां बहुत ही खौफनाक लगती थी। लेकिन जब मुझे उन्होंने आपकी कहानी सुनाई ना अब्बू, तो मेरा सारा डर चला गया। और उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि जो जिन होते हैं ना, वो असल में नहीं होते, वो तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। बदतमीज, जिनों का मजाक उड़ाता है। जितना बड़ा सच ये है कि तेरी अम्मी पागल है, उतना ही बड़ा सच ये है कि जिन्नात होते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं? हाँ। तो अब्बू, आप उनसे जाकर कहिए ना कि मुझे इस जहान का सबसे हसीन नौजवान बना दे। नहीं, आप उनसे जाकर कहिए कि मुझे बहुत ही दौलतमंद बना दे। या फिर एक काम करिए, उनसे जाकर कहिए कि मुझे उनका आका बना दे। आका? तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है, तुझे आका बनना है। बदबख्त! बाढ़ में गया आका, मुझे नहीं बनना किसी का आका। अब्बू, इस बेवकूफ से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अपने गुल्लू को बचा लीजिए अम्मी। आपके शोर आपके गुल्लू को उछाल रहे हैं।
इस बेवकूफ से भी कुछ पता नहीं चला। जिनाब के जिन, कहाँ है तू? सामने आ! जिनाब के जिन, सामने आ! अगर मैं कुछ देर और वहां रुकता तो मेरे गुस्से से सब कुछ तबाह हो जाता। अब उस औरत के दोनों बेटों से कल मुलाकात होगी और अगर उनमें से कोई एक उस चिराग के जिन का आका हुआ तो उसे अपने होने पर अफसोस जरूर होगा। मुझे जाना चाहिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मेरे भाई, मुझे क्या पता जिन क्या होते हैं? मैंने कभी जिन को नहीं देखा। जिन? गुल्लू, बेटे मेरी बात सुन। ऐसी हालत में अपनी अम्मी के सामने मत जाना, वरना वो मुझे जान से मार देगी, मुझे उबाल के खा जाएगी। गुल्लू, मेरी बात सुन गुल्लू। जिनू, तुमने देखा आज गुलबदन ने क्या कहा? हाँ आका, मैं भी यही सोच रहा था। गुल्लू का जिन से क्या लेना देना? वो जिन की बात कर रहा था और कितना घबराया हुआ लग रहा था। हाँ, मुझे अम्मी ने बताया चाचा रोज से ज्यादा पागल लग रहे थे और ये पहली बार नहीं हुआ है। मतलब आका, आज शाम को चाचा कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो एक शरीर में दो इंसान बसे हों। ऐसा लग रहा था कि आंखें खोल के भी वो सो रहे हों और अचानक से जग गए। जिनू, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ और गुलबदन ने भी कभी जिन का जिक्र नहीं किया, तो फिर आज क्यों? जरूर कुछ तो गड़बड़ हुई है। या अल्लाह, रहम कर, ये कैसा कहर है? ये तो कोई बहुत बड़े तूफान का इशारा है या कोई जादुई ताकत है। हाँ। ये अल्लाह, रहम करना। जिनू, कहीं ऐसा तो नहीं जिनू कि हमारा दफन किया हुआ थैला किसी ने खोल दिया हो और अंगूठी का चिन्ह आजाद हो चुका? अरे नहीं आका, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को हमारा राज नहीं पता। किसी को ये नहीं पता कि हमने उस अंगूठी के चिन्ह को गुफा में दफन किया है। लेकिन जिनू, अब हम खतरा मोल नहीं ले सकते। हमें कैसे भी करके अंगूठी के चिन्ह को हमेशा के लिए वापस भेजना है और उसके लिए मुझे उस्ताद जी को गुफा ले जाना होगा। लेकिन उस्ताद जी मिलेंगे कहाँ? उस्ताद जी, आप बगदाद में? मैं किसी से मिलने आया था। खुदा का शुक्र है उस्ताद जी, मैं भी आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे भी आपसे मिलना था। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था अलादीन। मैं तुमसे कल रात के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। कल रात बगदाद के आसमान में एक
हैरान कर देने वाला नजारा दिखा और उसी वक्त बगदाद के आसमान में एक साया भी दिखा। मैं तुमसे चिराग के जिन के बारे में पूछना चाहता था, वो ठीक तो है, कोई गड़बड़ तो नहीं? उस्ताद जी कुछ भी ठीक नहीं है। जिनों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा? हाँ उस्ताद जी। कैसा खतरा? बगदाद में एक और जिन है, शैतानी जिन, और वो जिन को कैद करना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? जिनों के अलावा एक और जिन आजाद नहीं हो सकता। मेरा यकीन कीजिए उस्ताद जी, कल आपने जो देखा हो सकता है कि वो भी उसी जिन ने किया हो। या खुदा, ऐसा नहीं हो सकता। उस्ताद जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ। वो सबूत देखने के बाद शायद आपको मुझ पर यकीन हो जाए। आइए मेरे साथ। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या रहा। हुआ जिन हाजिर हुआ। मैं फिर आ गया लालची मेंढक। क्या करूं, तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। आज मैं उस औरत के दोनों बेटों से मिलूंगा, लेकिन क्यों ना पहले उस औरत से ही मिल लिया जाए। अरे भाईजान आइए आइए, सलाम। वो सब छोड़ो, तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं? चाचा फिर से अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। पता लगाना होगा आखिर माजरा क्या है। भाईजान आप तो जानते हैं ना, आजकल दोनों बहुत ही मसरूफ रहते हैं काम में। सुबह कितने बजे जाते हैं? सुबह तो बहुत ही जल्दी चले जाते हैं। रात को कितने बजे वापस आते हैं? रात को आते आते भी बहुत देर हो जाती है दोनों को। बहुत काम करते हैं आजकल। रोज देर हो जाती है या कभी कभार? लगभग रोज ही देर हो जाती है भाईजान। 2 रोज पहले वो उसी वक्त घर आए थे या उससे भी ज्यादा देर हो गई थी? बीबी जा गई करीबी। चाचा 2 रोज पहले की बात क्यों पूछ रहे? 2 रोज पहले तो हमने गुफा में उस अंगूठी के जिनको दफनाया था। 2 रोज पहले? भाईजान 2 रोज पहले? ऐसे मुझे याद नहीं है। तो याद करो। हाँ भाईजान, 2 रोज पहले तो रोज से भी ज्यादा देर से आए थे। मैं तो सीधा सुबह ही मिली थी, पर आप घबराइए मत। वो दोनों आजकल काफी बार देर से आते हैं। अरे भाईजान, भाईजान, भाईजान चले गए? बीच में ऐसे बात करते करते ही चले गए? दोनों घर पर नहीं है। मुझे चलकर गुफा में देखना चाहिए, क्योंकि लोग जहां खजाना छुपाते हैं वहां लौटकर जरूर आते हैं। आइए उस्ताद जी, यहीं पे रखा है, आइए। अलादीन, वो जिन कहाँ है? तुमने तो कहा था कि तुमने उसे इस थैले में कैद किया है। उस्ताद जी
मैंने और जिन्होंने इस थैले में अंगूठी के जिन को कैद किया था और हम दोनों ने साथ में इसको दफनाया था यहीं पे। अलादीन, तुम्हें पता है ना कि तुम एक जिन के बारे में बात कर रहे हो, और इल्म है तुम्हें इस बात का कि वो जिन कितनी तबाही मचा सकता है। मैं जानता हूँ उस्ताद जी, इसलिए बड़ी मुश्किल से उसे मैंने कैद किया था। अगर कैद किया था तो कहाँ है वो? तुम चिराग के जिन की आका हो अलादीन, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उस्ताद जी मेरा यकीन कीजिए उस्ताद जी, ये कैसे हो सकता है? जीव ने कहा था कि जब तक इस रस्सी को कोई और न खोल दे वो अंगूठी का जिन बाहर नहीं निकल सकता। ये खड़ा तो चाचा का है। क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दीजिए अब्बू। भाई मेरे भाई, मुझे क्या पता जिन क्या होते हैं? मैंने कभी जिन को नहीं देखा, क्यों शेख जी दूं? आका, आज शाम को चाचा कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो एक शरीर में दो इंसान बसे हो। मर गया। इसका मतलब चाचा ने मुझे और जीनू को ये थैला दफनाते हुए देख लिया था और उन्होंने इस थैले को तो चाचा का है। मर गया। इसका मतलब चाचा ने हम दोनों को इस थैले को यहाँ पर दफनाते हुए देख लिया और उन्होंने इस थैले को भतीजे, चाचा को सलाम नहीं करेगा? हाँ? तुम चाचा नहीं हो। हुआ जिन खुश हुआ।
जिन खुश हुआ। मैं जरूर चाचा को हमारे गुफा के राज के बारे में पता चल गया है, तभी वो अम्मी से इतनी सारे सवाल पूछ रहे थे। और अगर राज के बारे में पता चल गया है तो अब तो थैला खुल गया होगा, और ये बात मुझे आका को बतानी होगी। आका तो उस्ताद जी को उस गुफा में ले जाने वाले, मुझे उन दोनों को रोकना होगा, वरना उनकी जान खतरे में। आका ने मुझे घर से बाहर निकलने को मना किया है, अब क्या करूं? बेटा चिनू, अगर आका और उस्ताद जी की जान बचानी है तो अपनी जान को जोखिम में डालना ही होगा। मुझे घर से बाहर निकलना ही होगा। हुआ जिन खुश हुआ तो तुम हो उस मामूली चिराग के जिन के मामूली आका। लेकिन तुम भूल गए कि मुझसे ताकतवर जिन इस पूरी कायनात में कोई नहीं है। शराफत से मुझे उस चिराग के जिन का पता बता दो, जान बच जाएगी। मैं नहीं जानता कि तुम किस चिराग के जिन की बात कर रहे हो। मैं किसी जिन को नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं जानता। हुआ जिन गुस्सा हुआ। आखिर तुम मेरे सामने आ ही गए चिराग के जिन। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कहां थे? देखो, अगर तुमने मेरे भाई को, मेरे आका को छुआ भी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई तुम्हारा आका, तुम्हारा भाई? नहीं चिराग के जिन, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारा भाई वो मामूली इंसान नहीं, मैं हूं। भाई क्या बात है? सदियों बाद छोटा भाई बड़े भाई से मिला है। गले लगना तो दूर, सलाम तक नहीं किया। सलाम? क्या बात है? भाई को भाई बोलने में जबान ना अटक रही है। तुम मेरे भाई जरूर हो, लेकिन सिर्फ नाम के। मेरा असल भाई वो है। तुम दोनों की मोहब्बत देखकर मेरी आंखें भर आई। तुम वापस क्यों आए हो? बता दूं? सच में बता दूं? खड़े खड़े थक गया हूं, बैठ के बताता हूं।
चिराग के जिन, अंगूठी का जिन अब तेरे आका पे चढ़ गया है। बहुत मोहब्बत है ना तुम दोनों में, और सुना है कि मोहब्बत हर दीवार तोड़ देती है। आज देख भी लेते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, इस अंगूठी के जिन ने तुम्हें काबू कर लिया। अगर रुक जाओ, रुक जाओ। आका! आका रुको! भाई! 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 मैं यहाँ आया हूँ रुलाने के लिए, सताने के लिए, तेरे लिए। देखो, तुम मेरे लिए आए हो तो तुम मुझसे लड़ो। मेरे आका को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। तो पहले एक पहेली बुझा। वो क्या है जो सबको रखे ताक पे, जो बैठे सबकी नाक पे, सब दिल में रखे ये जहर जो मारे उनको हर पहर। मुझे कोई खेल नहीं खेला, मुझे कोई खेल नहीं खेला। मैं तुमसे कहा ना, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मुझसे लड़ो, मेरे भाई को छोड़ दो। गुस्सा इस पहेली का जवाब है। गुस्सा जो मुझे तुझ पर आ रहा है, लेकिन निकलेगा इस पर। भाई, मेरे भाई को छोड़ दो। मेरे भाई को छोड़ दो। तुम्हारी लड़ाई मुझसे, मैं आ गया हूं। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, मेरे भाई को छोड़ दो। एक जिन और इंसान कभी भाई नहीं हो सकते। नहीं चटाके जादू वाले चले पटाके। आका को बचाना है, जादुई कालीन नीचे बिछाना है। देखो, इंसान कांच का खिलौना है, कहीं टूट के बिखर न जाए। एक बार तो तूने इसे बचा लिया, लेकिन दोबारा नहीं बचा पाएगा। वल्लाह वल्लाह बीबी, जा गई गरीबी। एक मामूली इंसान के लिए तूने अपने बड़े भाई पर हमला किया। रुको भाई, रुको। मैं तुमसे लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे भाई को बचाना है।
मैं अंगूठी की कसम, अंगूठी की कसम। मेरा छोटा भाई बिल्कुल नहीं बदला, मगर शायद तुम भूल गए मेरे भाई कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, ये मामूली इंसान नहीं। तुम मेरे भाई थे, लेकिन सदियों पहले तुमने मेरे हिस्से की वो मोहब्बत, वो इज्जत खो दी। अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं। तुम पहले भी बेवकूफ थे, तुम आज भी बेवकूफ हो जो इन जज्बातों में फंस जाते हो। इंसानों से मोहब्बत करना तुम्हारी कमजोरी है। अगर मोहब्बत करना कमजोरी है, तो ये कमजोरी मुझे दुनिया की हर एक ताकत से ज्यादा अजीज है। कुछ साल पहले पैदा होके कोई बड़ा भाई नहीं बन जाता, बड़े भाई का फर्ज निभाने से कोई बड़ा भाई बनता है। जो छोटे को प्यार दे, मोहब्बत दे, उसके सुख दुख में काम आए, उसके साथ रोए, हंसे, और यहां तक उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दे। अपनी जान दे दूंगा जीवन, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो होता है बड़ा भाई, इसलिए ये मेरा भाई है, और तुम भाई कहलाने के लायक भी नहीं। बस इसके आगे अगर एक लफ्ज भी बोला ना, तो तेरी ज़बान खींच लूंगा। तुझे इन इंसानों पर बहुत यकीन है ना? मैं तुझे गलत साबित करके रहूंगा। तुम पछताओगे और रहम की भीख मांगते हुए मेरे पास आओगे। ये मेरा तुमसे वादा है, वादा। भाई, आका, तुम ठीक तो? तुम्हें तो चोट लगी? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो अंगूठी का शन मेरा सगा बड़ा भाई है। क्या? अंगूठी का चिन्ह तुम्हारा सगा भाई? आका, उसका मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन आज भाई मेरे खून का प्यासा है। सब मेरी गलती आका, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से मेरे अपनों को चोट पहुंचेगी। माफ कर दो। फिलहाल हमें घर चलना चाहिए जी, हम इंतजार कर रहे हैं। उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और वो फिर से यहाँ आने की कोशिश करेगा? करेगा ना? शहजादी के साथ चंद पल बिताने के लिए मुझे मौत भी मंजूर है। ये क्या हो रहा है? हमें इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन किस बात पे? उसके यहाँ आने पे या उसके ना आने पे? हम क्या हो रहा है हमारे साथ?
हमने अपनी जिंदगी में अपनी तलवार पे दुश्मन के खून के दाग देखे हैं। हमने दुश्मनों के दामन पर आंसुओं के दाग देखे, लेकिन आज जिन के नाम पर हमने दाग देख लिया। हमने तुम्हारी तरह वाहियात, निकम्मा और बेवकूफ जिन आज तक नहीं देखा। मेरे अक्ल के जादूगर आका, मैंने जाल बिछा के रखा था। न तो वो चिराग का जिन्न आया और ना ही उसका आका। एक जिन्न का अपने आका से झूठ बोलना गुनाह है, पर मुझे इसकी सजा में जलना मंजूर है। पर याद रखना, जब तक इस आग में तू, तेरा आका, तेरा बगदाद जलकर राख नहीं हो जाते, तब तक ये आग बुझेगी नहीं। मैं आ रहा हूं छोटे, मैं आ रहा हूं।